बहुत बड़ा भाग्य होता है, किसी का बहुत बड़ा पुण्य होता है, तो धर्म का शुद्ध स्वरूप सामने आता है और वो उसको ग्रहण करता है और उस रास्ते पर चलने लगता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पुरखे 3 पीढ़ी पहले बर्मा में जाके बसे, ऐसे धर्म देश में जाके बसे जहां भारत से गया हुआ शुद्ध धर्म अपने शुद्ध रूप में कायम, वाले थोड़े से लोगों में, बहुत थोड़े से लोगों में। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। हर आचार्य इस बात की जिम्मेदारी समझता था कि मेरे मरने के पहले पहले 2, 4, 5 लोग कम से कम इस विद्या में जरूर पक जाएं ताकि ये विद्या आगे चले। 2, 4, 5 आदमी जरूर सीख जाएं। यूं गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने संभाल करके रखा। ऐसे देश में जन्मा, भाग्य की बात हुई। और एक बड़े भाग्य की बात हुई कि किसी बनिए के घर में जन्मा। जात पात से कुछ मिलता मिलाता नहीं, धोखा होता है बल्कि, लेकिन फिर भी बनिए घर में जन्ने का एक लाभ हुआ कि जब कोई आदमी, और विशेष करके बनिया, अपना देश छोड़ करके प्रदेश में जाता है तो एक ही लक्ष्य, धन कमाओ, धन कमाओ, रात दिन एक ही लालसा, धन कमाए, धन कमाए, इस तरह कमाए, उस तरह कमाए। ऐसे घर में जन्मा, ऐसे परिवार में जन्मा तो धन कमाना ही प्रमुख हो गया। पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं, धन कमाना जरूरी है। तो ऊंची पढ़ाई भी नहीं हुई, विश्वविद्यालय की पढ़ाई हुई ही नहीं, तो धन कमाने 15-16 वर्ष की उम्र में धन कमाओ, धन कमाओ लग गया। कोई मध्य बीसी तक आया, 25-1 वर्ष, तो बहुत उन दिनों के वहां के स्टैंडर्ड के मुताबिक बहुत धन कमाया। तो अच्छा ये हुआ उससे, अगर उस अवस्था में से नहीं गुजरता तो मन में ये बात रह जाती कि जो लोग धनी हैं, मैंने तो धन कमाया नहीं, धन का सुख भोगा नहीं, तो जो धनी हैं वो जरूर सुखी हैं। ये दुखी यही हैं जिनके पास धन नहीं है। अब उसमें से गुजर गया ना तो जान गया बड़े दुखियारे होते हैं। धन आ जाए घर में और धर्म नहीं आए, इससे बड़ा संताप नहीं होता, बड़ा दुखियारा हो जाता है। धर्म आए तो फिर धन हो तो न हो तो दोनों अवस्था में सुखी रहेगा। तो ऐसी अवस्था में से गुजरा, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात हुई। और जब आदमी के पास बहुत धन आता है और बड़ा दान देता है, यहाँ दिया वहाँ दिया, बड़ी प्रसिद्धि होती है। समाज में जो सामाजिक संस्थाएं हैं, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, अमुक है, अमुक है, उसमें कहीं प्रेसिडेंट बनाते हैं, कहीं ट्रस्टी बनाते हैं, कहीं सेक्रेटरी बनाते हैं। तो 20 संस्थाओं के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, अमुक अमुक, बड़ा अहंकार होता है इसका। गुजरा हूँ उसमें से, जानता हूँ, बड़ा नशा होता है। मैं प्रेसिडेंट, मैं सेक्रेटरी, मेरे हाथ में ये पावर, मेरे हाथ में ये सत्ता, मुझको ऐसे सम्मान, उसको ऐसा सम्मान। गुजरा इसमें से, कितना तनाव इकट्ठा कर लिया, कितना तनाव। बड़ी सौभाग्य की बात हुई कि एक बहुत बड़े रोग का शिकार हो गया। ऐसा रोग कि जिसका आक्रमण हर 15वें दिन आ जाए, और इतना भयंकर आक्रमण आए कि डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। तो क्या करें, बेचारे मोर्फिया का इंजेक्शन देवें। उस मोर्फिया की इंजेक्शन से नशे में पड़े रहो तो 24 घंटे तक उस मोर्फिया का फिर आफ्टर इफेक्ट्स, उल्टियाँ हो, बुरा हाल हो। हर 15वें दिन ये हालत। 2, 4, 5 वर्ष चला इस तरह से। फिर जो परिवार के डॉक्टर थे, बड़े भले परिवार के अंग जैसे ही थे, उन्होंने कहा, देख भाई, ये जो हम बार बार मोर्फिया तुम्हें दे रहे हैं, कुछ वर्षों के बाद ऐसा होगा कि मोर्फिया एडिक्ट हो जाओगे। मोर्फिया का एक ऐसा नशा चढ़ जाएगा कि रोज मोर्फिया लेनी पड़ेगी। तेरे ये रोग का आक्रमण होवे या न होवे, तुझको रोज मोर्फिया लेनी पड़ेगी। अरे तो कैसे जीवन होगा, रोज मोर्फिया लेनी पड़ेगी? तो देख, तू बार बार अपने काम धंधे के लिए विदेशों में भागता फिरता है, एक बार काम धंधे को जरा भूल और अपने इलाज के लिए जा। हम जानते हैं कि तेरा ये जो रोग है इसका कोई इलाज नहीं, पश्चिम में भी नहीं, हमारे पास भी नहीं, लेकिन ये जो मोर्फिया है इससे जरूर निकल जाओगे। उनके पास कोई और पेन किलर मिल जाएगा तुम्हें और तुम इससे मुक्त हो जाओगे, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उसकी बात सुन करके घबराया, ठीक ही बात है। तो गया कई महीनों तक स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, जापान में, जो ऊंचे से ऊंचे डॉक्टर थे, खूब धन फूंका, खूब समय बर्बाद किया। लौट के आया तो ये देखा कि रोग बढ़ता ही गया, ज्यों ज्यों दवा की, और बढ़ता गया, आक्रमण आते ही जा रहे हैं। अरे मोर्फिया से छुटकारा, रोग से छुटकारा दूर रहा, मोर्फिया से छुटकारा कोई नहीं दे सका। बहुत प्रयत्न किए किसी ने, बड़े बड़े डॉक्टरों ने प्रयत्न किया। मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़े भाग्य की बात हुई, कोई बहुत बड़ा पुण्य था। अगर कोई डॉक्टर उस रोग को निकाल देता, ये इतना बड़ा अनमोल रत्न मुझे कहाँ मिलता। तो जब सब जगह से कोई इलाज नहीं हुआ तो एक मित्र, उस मित्र को याद करते हैं तो मन बहुत कृतज्ञता के भाव से भर जाता है। उसने कहा कि इस व्यक्ति के पास जाओ, 10 दिन इसके पास साधना करके देखो, कौन जाने तुम्हारा रोग चला जाए। आखिर रोग क्या है? साइकोसोमेटिक है, मन से संबंध रखता है,
और ये साधना मन के विकारों को दूर कर देगी, तो हो सकता है तुम्हारा रोग चला जाए। अब मरता क्या नहीं करता, कहीं नहीं ठीक हुआ, चलो इनके पास चलो, गया हमारे गुरुदेव के पास या जीवबाखिन के पास। ऐसे ही संत पुरुष, ऐसे संत पुरुष, थोड़ी देर बात करने में बड़ी शांति मालूम होती है, सारे वातावरण में बड़ी शांति। तो कहा उनसे कि मैं आपके एक 10 दिन के शिविर में आना चाहता हूँ। तो जानते थे कि ये भारतीयों का एक लीडर है और हिंदुओं का एक लीडर है और आया है तो अच्छी बात। तो कहती है तो सबके लिए भाई, हिंदू हो चाहे कोई हो, ये मार्ग तो सबके लिए कल्याणकारी है और हम तुमको कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे, तुम अपना आओ और काम करो, सबके लिए खुला है, धर्म की गंगा सबके लिए है। फिर उठते उठते हमने कह दिया कि महाराज हमको अमुक व्यक्ति ने भेजा है जो आपका भी परिचित है और हमारा मित्र है, आगे जाकर के वर्मा की सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया, उस व्यक्ति ने भेजा है, क्योंकि हमको ये एक स्पेशल टाइप की माइग्रेन होती है और 15वें दिन उसका मोर्फिया लेना पड़ता है, अटैक आने पर, कोई इलाज कहीं नहीं हुआ। तो कहा मत आना हमारे पास, भूल के मत आना, हम नहीं लेंगे तुमको। अरे क्या हो गया, हमने इनको नाराज कर दिया, बात क्या हुई? तो संत है ना, बड़े प्यार से समझाते हैं, तू धर्म का अवमूल्यन कर रहा है ना, इतना ऊंचा धर्म जो तेरे जन्म जन्म के भव रोगों को दूर कर देगा, जन्म जन्म के दुखों को दूर कर देगा, उसको ये सिर का दर्द निकालने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है उसका। तुझे होश नहीं है ना? अगर जिस दिन तेरे ये बात समझ में आ जाए कि मैं अपने चित्त के विकारों को जड़ों से निकालने के लिए ये विद्या सीखने आ रहा हूं, तो उस दिन चले आना। अरे ये सिर दर्द निकलना तो बाई प्रोडक्ट है। फिर समझाया बड़े प्यार से कि तू चीनी की इंडस्ट्री बैठाना चाहता है तो किस लिए बैठाना चाहता है? चीनी प्राप्त करने के लिए ना, शुगर प्राप्त करने के लिए ना, मोलासिस के लिए थोड़ी बैठाता है। मोलासिस तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आएगा ही, राब तो आएगी। ऐसे ये तो बाई प्रोडक्ट है, तो इसमें जितना जितना बढ़ेगा ये सारे शरीर के रोग, मन के रोग जो मन से संबंधित है, अपने आप दूर हो जाएंगे। वो लक्ष्य लेकर के नहीं आना कभी। बात उनकी समझ में आई। अध्यात्म तो इतना महान होता है, शुद्ध धर्म इतना महान होता है, हम ये शरीर के रोग के लिए उसके पास जाएं ना, ना, हमको तो ये मन के रोग को निकालने के लिए जाना है। चला गया तो पर हिचक रही कुछ दिनों तक। हिचक क्या रही? वही पुराने लेप है ना, हम भारतीयों के लेप बहुत कठिनाई पैदा करते हैं हमारे। बार बार बचपन से पढ़ता आया, स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह भयावह। अपने धर्म में मर भले जाओ, पराये धर्म में नहीं जाना। और ये तो पराया धर्म, अरे बाप रे, बौद्धों का धर्म। और कैसे बौद्ध आत्मा को नहीं माने, परमात्मा को नहीं माने, ऐसे नास्तिक। कहीं मैं भी नास्तिक बन गया तो क्या हो जाएगा, इतना घबराऊं। फिर मन में आया कि चलो करके देखते हैं, और मन को दृढ़ किया कि साधना इनकी करूंगा, धर्म नहीं छोड़ने वाला अपना, कट्टर हिंदू ही रहूंगा, आत्मा को भी मानूंगा, परमात्मा को भी मानूंगा, और इनका एक काम करके देखता हूं। चला तो गया किसी तरह से भी, और गुजरा उसमें से तो अरे निहाल हो गया। गुजरा उसमें से तो पता लगा क्या स्वधर्म होता है, क्या परधर्म होता है। हम मनुष्य है ना, मनुष्य के पास प्रकृति ने एक ऐसा धर्म दिया है, कैसी शक्ति दी है कि वो अंतर्मुखी होकर सच्चाई को देखते 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 परम सत्य का दर्शन कर जाए। ये काम पशु नहीं कर सकता, ये काम पक्षी नहीं कर सकता, ये काम सरीसृप नहीं कर सकते, कीट पतंग नहीं कर सकते, प्रेत प्राणी नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। अरे जो काम मनुष्य कर सकता है उसको हम करें नहीं, और बाकी काम जो सब कर सकते हैं वैसा ही जीवन हम बिता दें, तो पशुओं का से जीवन बिताया ना, पर धर्म में जीवन बिता दिया ना, स्वधर्म को जगाया ही नहीं ना। बात समझ में आई। बड़े कल्याण की बात हुई, बड़े कल्याण की बात हुई। जैसे नया जीवन मिल गया। 14 वर्ष तक उनके चरणों में बैठ करके ये विद्या सीखता रहा। 14 वर्ष के बाद माता पिता पहले आ गए थे वहाँ से, बर्मा से सूचना आई कि माता बहुत बीमार है, उसको कोई मानसिक नर्वसनेस हो गया। यहाँ आने की इलाज कराए, नहीं ठीक हुई, तो जानता था कि ये विद्या प्राप्त कर लेगी तो इस रोग से मुक्त हो जाएगी। तो बर्मा सरकार से पासपोर्ट का आवेदन किया। उन दिनों वो अपने नागरिकों को पासपोर्ट बाहर जाने के लिए नहीं देते थे। उनका बड़ा उपकार मानता हूँ कि उनके सारे नियमों को तोड़ करके उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया। भारत सरकार का उपकार मानता हूँ कि उन्होंने वीसा दिया इस देश में आने का, और चला आया। इसके पहले बार बार मन में एक भाव जागता था कि इस व्यक्ति से इतनी बड़ी विद्या भारत की मिली जो भारत से लुप्त हो गई, ये भारत के लोगों को मिलनी चाहिए। भारत के लोग, उनके मन में भी बार बार ये भाव था कि बर्मा पर भारत का बहुत बड़ा ऋण है, ये चुकना चाहिए। आज भारत कंगाल हो गया,
विद्या नहीं है उसके पास। ये विद्या कैसे पहुंचे भारत? बार बार प्रयत्न किया उन्होंने, नहीं आ पाए। तो जब मैं आने लगा तो कहते हैं ये मत समझना तू जा रहा है, मैं जा रहा हूं। धर्म जा रहा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके जा रहे हो। उस देश में जाकर के बर्मा का ऋण चुकाना है। और अब समय आ गया, अब विपश्यना का डंका बज गया। एक मान्यता उस देश में चली आ रही, अनेक सदियों से चली आ रही, कि भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष के बाद ये विद्या फिर एक बार जागेगी, ब्रह्मदेश से भारत आएगी और भारत में प्रस्थापित हो करके फिर सारे विश्व में फैलेगी। ऐसी एक मान्यता चली आ रही। तो उन दिनों तो ये मान्यता बार बार सुनते थे तो लगता था कोई सांप्रदायिक मान्यता है। अरे बाबा, इतनी दिनों तक नहीं गई तो अब कैसे जाएगी? और जाएगी तो सारे भारत में फैलेगी और विश्व में फैलेगी। तो विश्वल थिंकिंग है, होगा, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। पहला शिविर जिसमें माता पिता बैठे और 10-12 लोग और बैठे, शिविर समाप्त हुआ तो लोगों को लाभ हुआ, माता पिता के ऋण से मुक्त हुआ। भगवान बुद्ध ने कहा कोई व्यक्ति अपने माता पिता के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सारे जीवन और कुछ नहीं करे, केवल माता पिता की सेवा ही करता जाए तो भी ऋण से मुक्त नहीं होगा। तो कैसे ऋण से मुक्त होगा? माता पिता यदि शील में स्थापित नहीं है तो उनको शील में स्थापित करने में सहायक बन जाएगा। वो शील में स्थापित है लेकिन समाधि नहीं है उनके पास, समाधि पुष्ट करने में सहायक बन जाएगा। समाधि भी है पर प्रज्ञा नहीं जागती, प्रज्ञा जगाने में सहायक हो जाएगा। प्रज्ञा जागी पर निर्वाण का साक्षात्कार नहीं हुआ, सहायक हो जाएगा। ऋण से मुक्त हुआ। मैं भी अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हुआ। और फिर जो बाकी लोग बैठे थे शिविर में, एक स्वभाव है धर्म का, यही पस्सी को आओ देखो, आओ देखो। तो जो लोग और बैठे थे उन्होंने कहा कि हमारी माता बैठेगी, पिता बैठेगा, भाई बैठेगा, बहन बैठेगी, अमुक बैठेगा, अमुक बैठेगा, एक शिविर और लगाइए, एक शिविर और लगाइए। मैं बर्मी सरकार से छुट्टी लेकर आया केवल 3 महीने यहाँ रहने के लिए, लेकिन ये धर्म गंगा बहनी शुरू हुई। शिविर पर शिविर, शिविर पर शिविर, हजारों की संख्या में लोग आने लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बात अब सही मालूम होने लगी। जिन लोगों को मैं जानता नहीं, कभी देखा नहीं, जो लोग मुझे नहीं जानते, ब्रह्मदेश से यहाँ आने पर एक लिस्ट बनाई कि भारत के कितने लोग मुझे जानते हैं। तो अपने परिवार के लोगों को छोड़ करके और लोगों की लिस्ट बनी तो संख्या 100 पर नहीं पहुंची। 100 से कम लोग मुझे जाने या मैं उनको जानूं। करोड़ों की आबादी वाला देश, और कैसे लोग खिंचे आ रहे हैं। हर संप्रदाय के लोग आ रहे हैं, हर मान्यता के लोग आ रहे हैं, उनके लीडर आ रहे हैं, और फिर यहीं के नहीं भिन्न भिन्न देशों से चले आ रहे हैं। तो भाई सचमुच विपश्यना का डंका बजा। अब समय आया है, खूब जोरों से धर्म जागने वाला है। भारत आने के कोई 1.5 बरस के बाद बोधगया में शिविर चल रहा था, और उस समय यकाएक एक सूचना आई कि गुरुदेव ने अपना शरीर त्याग दिया। जरा धक्का सा तो लगा, लेकिन फिर होश आया, धर्म सिखाया है ना उन्होंने। तो एक चिंतन चला मन में, माता पिता के ऋण से तो मुक्त हुआ, इस व्यक्ति के गुण ऋण से कैसे मुक्त हो? माता पिता ने जन्म दिया, वो तो सांसारिक जन्म दिया। इस व्यक्ति ने जन्म दिया, वो सही जन्म दिया। ये जो दूसरा जन्म मिलता है मनुष्य को, वो सही जन्म होता है। जैसे पक्षी के 2 जन्म होते हैं, एक बार अंडे के रूप में जन्मेगा और फिर उसके बाद अंडे की खोल तोड़ करके तब जन्मेगा, वो सही जन्म होगा। ऐसे ही दूसरा जन्म माता पिता जन्म देती हैं, अविद्या की खोल में जन्म देते हैं। अविद्या की खोल तोड़ करके नया जन्म जो होता है, भीतर की सच्चाई को दिखाने वाला, वो सही जन्म। इस व्यक्ति ने सही जन्म दिया, अविद्या की खोल तोड़ करके, और 14 वर्षों तक इतने प्यार से, इतने वात्सल्य से पकाया धर्म में। अरे इसके ऋण से कैसे मुक्त हो सकूं? तो एक संकल्प किया कि अपना शेष जीवन, उनकी बड़ी इच्छा थी कि विपश्यना संसार में फैले, लोक कल्याण हो, अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, लोक कल्याण हो। तो उनकी ये मंशा पूर्ण हो, तो अपना सारा जीवन इस काम में लगाऊं, अधिक से अधिक लोग इस रास्ते पढ़कर अपना कल्याण साध लें, अपना कल्याण साध लें। तो देखता हूं कि किस प्रकार लोग खिंचे हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी अपना पुण्य है जो उनको खींच के ला रहा है। अनेक लोग इस प्रकार के आ रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी जीवन में कोई ऐसा सत्कर्म किया,
उन्होंने विपश्यना नहीं की, लेकिन कोई सत्कर्म किया, उस सत्कर्म से और लोगों को विपश्यना मिली। ऐसा बीज जो लेकर आए, उसका फल इस समय उनको खींच के ला रहा है धर्म की ओर, ताकि उनको धर्म का बीज मिल जाए, विपश्यना का बीज मिल जाए। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति भी देखता हूं, ऐसे वर्ग के भी, कि जिनको पहले धर्म का बीज मिला हुआ है और अब वो इसलिए आ रहे हैं कि इसमें खूब पकें और अपना भी कल्याण साध लें, अनेक लोगों के कल्याण के में सहायक हो जाएं। तो चाहे इस तबके में हो कि जो धर्म का बीज लेने आया है, या उस तबके में हो कि जिनको धर्म का बीज तो पहले से है और अब पकने आया है, भाई ये जो विद्या मिली है बहुत अनमोल रत्न मिला है, बहुत अनमोल रत्न मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है। इसमें खूब पकें, मनुष्य जीवन को सार्थक कर लें, अपना मंगल कर लें, अपना कल्याण साध लें, अपनी स्वस्थ मुक्ति साध लें, और न जाने कितनों के मंगल में, कल्याण में, स्वस्थ मुक्ति में सहायक हो जाएं। धर्म बड़ा कल्याणकारी, बड़ा मंगलकारी। खूब जागे, खूब फैले, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवत सर्व मंगलं, भवत सर्व मंगलं, भवतु सर्व मंगलं। भला हो, भला हो, भला हो। विश्राम करें, विश्राम करें।